अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द मौलवीज़। जितने भी दोस्तों आप मौलवी लोग हैं वो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों पेपर था कल ब्रिज कोर्स का एमयू के अंदर। मैं यहाँ बताऊँगा उसकी आपको आंसर की। अब मैं बात करूँगा आपसे इंग्लिश वाले पार्ट के आंसर्स मैं आपको सारे बताऊँगा, और जो आपका इंडो इस्लामिक वाला पार्ट था उसको आपने कर लिया होगा। बहुत सारी बुक्स के नाम है तो आपको बताऊँगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। और कोचिंग के लिए अगर आपको चाहिए, नेक्स्ट ईयर आप चाहते हैं ब्रिज कोर्स में आना, कोचिंग ज्वाइन आप चाहते हैं, ज्वाइन करना आप चाहते हैं, बेस्ट इंग्लिश पढ़ाए आपको कोई, तो आप मुझसे कांटेक्ट आप कीजिएगा। नंबर आपको दिया होगा, थंबनेल पे भी आपको नंबर दिया होगा, वहाँ से मुझे आप कांटेक्ट ज़रूर आप कर सकते हैं। कोई आपका दोस्त है वो भी चाहता है ब्रिज कोर्स में आना एएमयू में, तो प्लीज़ उस तक भी आप मेरा मैसेज ज़रूर पहुँचा दें, पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। तो चलते पेपर की तरफ। पेपर आपके सामने आ चुका होगा स्क्रीन पर दोस्तों। पहला यहाँ सवाल आया था, आई फील मतलब आपको मिजरेबल बिकॉज आई फेल आउट विद माई फ्रेंड। उसको देख लेते हैं, थोड़ा ड्रॉ करना है हमें। आई फेल आउट विद माई फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, विलियम हैज़ बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन सिंस 1991। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था, हर थिंकिंग लीन्स टूवर्ड्स डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट सवाल आया था, विद रिगार्ड टू हिज प्रिंसिपल ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। तो यह अगला सवाल था, बिल्डिंग हैज़ बीन बिल्ट इन अकॉर्डेंस विद न्यू प्लान। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज इन स्पाइट ऑफ द वार्निंग। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ही वॉज सीन गोइंग टू स्कूल। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, वुड यू, इनमें से आपको करेक्ट जो सेंटेंस चूज करना था, यहाँ दोस्तों इसका आंसर होगा बी, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, यू नीड टू गो ओवर योर ऐसे बिफोर फॉर स्पेल चेक बिफोर यू हैंड इन योर एग्जाम पेपर। नेक्स्ट सवाल आया था, आई रैन फास्टर देन माई फ्रेंड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, I thought the party was going to be boring but it turned out to be। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, जिसने भी लगाया सही लगाया। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, द ओल्ड वुमेन लिव्ड अलोन विद नो वन टू लुक आफ्टर हर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, एज नो वन एल्स। दोस्तों इसका आंसर होगा एज no one else cuts it as well he does, I always have my cut at Habib। तो नेक्स्ट सवाल होगा, in many countries it is illegal। तो इसका आंसर होगा illegal, ये दोस्तों इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सवाल यहाँ दोस्तों आपके लिए आया था, some of these clothes are mine, rest of them belong to Zack। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था, इन 1851 वैन एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। उसका आंसर होगा वैन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, वाइल स्टार्टिंग योर बिजनेस द फर्स्ट प्रिंसिपल इज टू सेलेक्ट पीपल इन हुम। दोस्तों ये होगा इन हुम। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, पेरेंट्स कैन लर्न टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर। उसका आंसर होगा वेयर देयर चाइल्ड कैन ग्रो। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपके लिए आया था, ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ, ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आया था, वी कैन वेरी कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट दैट इफ मोर ऑफ द फॉरेस्ट आर कट देयर विल बी इरोजन। दोस्तों इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, एन फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज एन international bestseller that has been translated in more than 50 languages। so next सवाल आपको आया था, everyone is waiting for Veronica, she has not come home yet। next सवाल दोस्तों they decided to buy the house because its location would allow them to get to work। दोस्तों ये आया था, I watched TV। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको मिला था, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका आया था, दे वॉन्टेड देयर डॉटर टू इम्प्रूव हर सोशल स्किल्स एंड सेंड हर टू द फेमस। दोस्तों इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली, इसको आप ध्यान कर लीजिएगा, ये सवाल थोड़ा सा सही है। इसका आंसर टू द फेमस एंडिंग स्कूल इन। दोस्तों ये इसका आंसर या तो बी होगा या डी होगा, मैं दोनों पे लगाता रहा हूँ, इसमें थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, आई हैव रिटन प्रैक्टिकली द होल बुक एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पार्ट, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू एंड द स्टोरी। तो इसका आंसर होगा हाउ टू एंड द स्टोरी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों होगा, आई
आई हैड टू गॉट टू सी द डॉक्टर, तो इसका आंसर होगा बिकॉज आई वॉज वेरी इल। तो नेक्स्ट सवाल होगा व्हेन विल यू बी एबल टू कम एंड सी अस इन आवर न्यू हाउस। नेक्स्ट सवाल है आई कुड हैव बॉट, तो ये इसका आंसर होगा आई कुड हैव बॉट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था आई ओनली वॉन्ट अ लिटिल शुगर इन माई टी प्लीज। नेक्स्ट सवाल आई हैव लेफ्ट माई बुक इन द लाइब्रेरी। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो थोड़ा सा ये मुश्किल, थोड़ा सा ये वो हो गया है ब्लर, मैं यहाँ सवाल पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। डिड यू मीट द लेडी, तो इसका आंसर होगा हुज, बी और इसका ऑप्शन हुज अंकल। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था द पर्सन इन द हाउस नेक्स्ट टू माइन नोज समवन हु मेट द क्वीन, तो उसका आंसर होगा हु मेट, 84 का हु होगा। दोस्तों हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ कैंसर, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था समीर व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, दोस्तों ये होगा इसका। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था ही इज लुकिंग फॉर हिज वॉच, हैव यू सीन इट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका आया था मारिया गॉट अ ब्रदर, नो शी हैजंट, इसका आंसर होगा शी हैज नॉट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है आपका आया था आई हैव लॉस्ट माई गॉगल्स, कैन यू लुक फॉर देम प्लीज, कैन यू लुक फॉर देम प्लीज। नेक्स्ट सवाल आपको आया था हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन स्टडीइंग इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आर दीज हेडफोन्स योर्स, इसका आंसर होगा योर्स, सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था शी वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन इफ शी हैड वोकन अप अर्लियर, इसका आंसर होगा ए। आई हैव नेवर बीन टू लंडन, दोस्तों इसका होगा नीदर हैव आई। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था आई कुड नॉट परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन बिकॉज आई वॉज नर्वस, माई मदर गेट्स अप एट 5:30 AM इन द मॉर्निंग। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था सरीना लाइक्स टू रीड क्लासिकल नॉवेल्स। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इट विल बी ऑल राइट एज लॉन्ग एज यू डू इट द वे आई इंस्ट्रक्टेड यू। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था यू हैव नॉट सीन दिस फिल्म, उसका आंसर होगा हैव यू। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था द डोर बेल इज रिंगिंग, द डोर बेल इज रिंगिंग कुड यू ओपन द डोर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था डू यू ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, इसका दोस्तों आंसर होगा यस आई डू। दोस्तों मैंने आपको आंसर बताए सारे 50, एक भी डाउट था मैंने बता दिया आपको, सारे आंसर मुझे पूरी उम्मीद है ठीक है। आप यहाँ चेक आप कर सकते हैं अगर आपने वीडियो पूरी देख रहे हैं। तो अगर कोचिंग आपको चाहिए ब्रिज कोर्स के लिए तो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, बेस्ट कोचिंग आपको यहाँ दूंगा, इंग्लिश आपको बेस्ट पढ़ाऊँगा ताकि आप 30 से 35 सवाल आराम से कर पाएंगे, ज़्यादा कर पाएंगे और मेहनत करेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।